पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तारिक की कराची में लॉन्चिंग। इफ्तिताही तकरीब में तुर्क नायब सदर, वजीर आजम और एडमिरल अमजद खान न्यासी की शिरकत। कहा, यह स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। CPEC कामयाबी और तरक्की का रास्ता है। तुर्किया भी इससे मुस्तफीद हो सकता है। मंसूबे पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए 20 करोड़ रुपए तोहफे का ऐलान। तुर्क नायब सदर बोले, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। मौजूदा आलमी हालात में ताल्लुकात मजीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राबता। निगरान सेटअप से मुताल्लिक मुशावरत। आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों का आज मुशावरत का इम्कान। MKM ही एतराज कर रही है कि मर्दमशुमारी है, ये दुरुस्त नहीं है। उनके इस मुतालबे को मानते हैं तो ये कहा जाएगा कि मर्दमशुमारी को ठीक करें। पहले तो उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल हो, वो अगले 2 महीने 4 महीने में चलेगा। उसके बाद 4 महीने इलेक्शन कमीशन को, फिर 2 महीने, तो ये तो 1 साल का प्रोजेक्ट हो गया। साल तो इलेक्शन डिले नहीं हो सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नई मर्दमशुमारी के साथ इलेक्शन में जाने का बयान। इत्तेहादी भी हैरान व परेशान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमा कायरा कहते हैं, मर्दमशुमारी के बाइस इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं हो सकते। MQM के मुतालबात मान लिए जाएं तो 1 साल तक इलेक्शन ही ना हो, ये नामुमकिन है। तहरीक इंसाफ निगरान सेटअप के लिए स्टेक होल्डर है। तमाम जमातों के ख्यालात को साथ लेकर चलना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, हम नहीं चाहते कि इलेक्शन में ताखीर हो। इत्तेहादियों के दरमियान या काबीना में इस मामले पर बात नहीं हुई। 8 दिन में हल्का बंदियों का मार्का कैसे हल करेंगे? नई मर्दमशुमारी के तहत 90 दिन में आम इंतखाबात मुमकिन नहीं। हल्का बंदियों के लिए 4 से 6 माह दरकार होंगे, जो आईनी तरमीम के बगैर नामुमकिन है और तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं। पिलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं, ये आईनी बहरान जैसी सूरत हाल है। इंतखाबात 3 माह से आगे गए तो मुल्क के लिए बहुत बुरा होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन कर दिया तो इलेक्शन 2-2.5 माह में मौखर हो सकते हैं। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। 10 दिन में असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन इसी माह आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दे। असद उमर कहते हैं, इस वक्त इंतहाई शिद्दत की सियासी खलीज पाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए ऐसी सूरत हाल में गैर जानिबदारी का मुजाहरा करे। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं, मौजूदा बेंच ही केस सुनेगा। हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं ये तारीख पर छोड़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, गुज़श्ता रोज मुल्जिमान के बुनियादी हुकूक और सहूलियात से मुतालिक यकीन दहानी कराई थी। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया था, हुकूमत जा रही है, मैं कैसे यकीन दहानी करा सकता हूँ। इस वजह से बराह रास्त GHQ से हिदायत ले ली हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर मुस्बत जवाब आ रहे हैं तो आप दलाइल जारी रखें। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस का फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन हुक्काम को 4 अगस्त को तलब कर लिया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन PTI के वकील ने 4 गवाहों की फहरिस्त जमा करा दी। अदालत का गवाहान को पेश करने की इजाजत देने से इनकार। कल सुबह फरीकैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए।
कराची के इलाके सन्नाबाद में राह चलती खातून को हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्त में न आ सका। कराची पुलिस की चेहरे को शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी भी काम न आई। चेहरा बाज़ नजर आने के बावजूद मुलजिम आजाद। गुलिस्तान जौहर में खातून से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम पकड़ा न जा सका। वज़ीर आला के नोटिस के बाद पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया और तफ्तीश के बाद छोड़ दिया। सिविल जज आसिम हफीज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जौदत सलीम कहते हैं रिजवाना की तबीयत में बेहतरी के आसार हैं। बच्ची को निमोनिया हो गया है, ऑक्सीजन ताहाल लगी हुई है। रिजवाना को गुज़िश्ता रोज खून की तीसरी बोतल भी लगाई गई थी। इस तरीके से इनकलाबी तौर पे सेहत के शोबे में हुकूमत सिंध ने काम किया है, पाकिस्तान भर में कहीं पे कोई मिसाल नहीं मिलती। मतलब 26 यूनिट जो है ऑलरेडी पूरे सिंध में काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने सूबे में सेहत के शोबे में इनकलाबी काम किया, पाकिस्तान भर में इसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 26 मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट सिंध में काम कर रहे हैं। आज मजीद 14 रवाना किए जा रहे हैं। ये यूनिट्स पूरे अस्पताल हैं। इसके जरिए हर गांव और तहसील में लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पूरे मुल्क का जो सर्कुलर डेट था उसमें कराची के सार्फिन की 0 कंट्रीब्यूशन है। 3 रुपए 81 पैसे सारे पाकिस्तान को देने हैं, लेकिन वो 3 रुपए 81 पैसे पर यूनिट कराची के सारिफ को भी देना है। 3.5 अरब रुपए तकरीबन महीने के जा रहे हैं कराची वालों की जेबों से। जो इजारादारी है कि इलेक्ट्रिक की, ये खत्म होनी चाहिए। कराची वालों से कहता हूं आप लावारिस नहीं है। वजीर आजम, वजीर तवानाई और के इलेक्ट्रिक से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमने सिर्फ कराची वालों के लिए बात की है। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल कहते हैं जो 3 रुपए 81 पैसे पूरे पाकिस्तान ने देने हैं वो कराची से वसूल किए जा रहे हैं। पूरे मुल्क के सर्कुलर डेट का कराची ने कोई नुकसान नहीं किया। जब वो नुकसान हमने किया ही नहीं तो इसमें हमें क्यों शामिल कर रहे हैं? आप चोर के साथ जिसने चोरी नहीं की उसे भी सजा दे रहे हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की नाअहली की 5 साला मुद्दत खत्म। कहते हैं सजा देने से कबल साकिब निसार ने पैगाम भिजवाया, मेरी मर्जी का बयान नहीं दिया तो सजा कम नहीं ज्यादा होगी। मुझसे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई। पाकिस्तान को इन हालात पर कुछ फैसलों ने पहुंचाया है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की तलाल चौधरी को मुबारकबाद कहा दानियाल अजीज और तलाल चौधरी को सच बोलने की सजा मिली। वो सच जो नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने वाले किरदारों को कबूल नहीं था। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। कैंटोनमेंट्स तरमीमी बिल भी सदर आरिफ अलवी को भेज दिया गया। सदर की तौसीक से बिल फौरी नाफिजुल अमल होंगे। सदर ने कानून शहादत तरमीमी बिल और नशावर मवाद के कंट्रोल के तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल आज एजेंडे पर रखा गया है। हुकूमत आज ही उसे मंजूर कराना चाहती है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक कहते हैं ये बिल मौजूदा हालत में मंजूर हुआ तो मुल्क खुली जेल बन जाएगा। इदारों को तलाशी और गिरफ्तारी के गैर मामूली इख्तियारात मिल जाएंगे। इंसानी हुकूक और मीडिया की आज़ादी पर असरात पड़ सकते हैं। बिल को बहस के लिए कमेटी में भेजा जाए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की दूसरे रोज भी उड़ान। डॉलर 1 रुपए 71 पैसे महंगा होकर 289 रुपए 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए महंगा होकर 292 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 353 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 48,583 पर ट्रेड जारी। area that we are working is women empowerment. We have to empower our women. Education, health, getting all this together, we came up with an idea called Inspire Card. अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में AIY नेटवर्क और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल के एजाज में इस्तकबालिया। ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मंसूबों पर रोशनी डाली गई।
सलमान इकबाल ने तालीम, सेहत और खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया। WMO का इंसानी खिदमत का मिशन दुनिया के कई ममालिक तक फैला हुआ है। मुल्क में तूफानी बारिशों के बाद कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता, मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कबीरवाला में सरदारपुर के मुकाम पर दरियाए रावी और चनाब के संगर पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, फसलें ज़ेरे आब आ गईं। चिश्तिया में भी दरियाए सतलज में निचले दर्जे का सैलाब। डोला आकू का मुकाम पर हिफाजती बंद टूटने से 40 देहात ज़ेरे आब। रंगपुर में अमीरपुर सरहाना के मुकाम पर पानी करीबी बस्तियों और स्कूल में दाखिल। अमरीका की बाजोड़ हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। AY न्यूज के सवालों के जवाब में कहा, दोहा मुज़ाकरात में अमरीका ने तालिबान पर वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल ना हो। शोधा के मुजस्मा की बेहुरमती की तो हमारा कॉलेज की तरफ से मुतालबा है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जो लोग इस सारी कार्रवाई में मुलव्वस थे उन्हें कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। गवर्नमेंट कॉलेज के तलबा और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शुरका का कहना था, बाबा कौम मोहम्मद अली जिना के नवादरात की बेतौकीरी कौमी असासे की पामाली शर्मनाक अमल है। इसके मंसूबा साज आलायकार कानून की गिरफ्त में आने चाहिए।